अज़ीज़ान आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। अगर आपको यूके का वीजा चाहिए या यूके की इमिग्रेशन चाहिए तो यूके के अंदर जो पॉलिसीज हैं आपके लिए वो क्या हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और इस सिलसिले के अंदर एक तरफ तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके अंदर इमरान खान की कैद को लेकर और पाकिस्तान में इलेक्शन रिगिंग के अंदर जो माहौल है और फौजी फस्तायत का जो माहौल है उसको लेके एक डिबेट होती है। और अगले दिन बरतानवी हुकूमत की पॉलिसी सामने आती है जो कि पाकिस्तान को वीजाज इशू करने के लिए और इमिग्रेशन के लिए वो पॉलिसी है। फरवरी 2026 के अंदर इसको इशू किया गया है 2 दिन पहले। और इसकी तफसीलात जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो मामलात हैं हर कोई अक्सर औकात पाकिस्तान से जिंदा भाग का नारा तो लग ही रहा है ना, लेकिन जाहिर बात है कि पाकिस्तान को एक इस रिपोर्ट के जरिए पाकिस्तान का जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जो प्रधान बन के फिर रहे हैं यहाँ पे, उनको एक आईना दिखाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और ये आईना दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस आईने के साथ अगर आप अपनी जो शक्ल है वो अगर आपको पसंद नहीं भी आती तो आपकी जो खामी है वो दुरुस्त कर लें तो मामलात बहुत से जो है वो ठीक हो सकते हैं। लेट्स जंप इनटू इट स्ट्रेट अवे। तो अजीज़ान अहमद, मैं बड़ा ब्रीफली आपको वो मिरर दिखाने जा रहा हूं जो कि यूके गवर्नमेंट ने अपनी इस ऑफिशियल गाइडेंस रिपोर्ट के अंदर लिखा है, जो कंट्री पॉलिसी एंड इंफॉर्मेशन नोट है पॉलिटिकल पार्टीज एंड एफिलिएशन के लिए पाकिस्तान के अंदर भी खास तौर के ऊपर। जारी बात है कि आगे चल के ये यहाँ पे चाहे पॉलिटिकल असाइलम के केसेस हैं या वीजा के केसेस हैं उनके लिए काम आएगा। ये कोई ब्लॉग या ट्विटर की थ्रेड कोई नहीं है, ठीक है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो यूके में अगर आपने असाइलम देना है, इमिग्रेशन डिसीजन मेकर्स उसको इसको इस्तेमाल करेंगे बाकायदा तौर के ऊपर। और इसमें जो लिखा है वो पाकिस्तान का ऑफिशियल नैरेटिव से बिल्कुल उल्टा है जो सगत पाकिस्तान ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस रिपोर्ट को पॉइंट बाय पॉइंट ब्रेकआउट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। करप्शन, इलेक्शन रिगिंग, रिश्वत सतानी, ब्राइबरी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, सर्वेलेंस और पॉलिटिकल रिप्रेशन के यहाँ पे जो है वो जाहिर बात है कि क्लेम किया गया है। इस बार सबसे बड़ा जो थप्पड़ मारा गया है ना जी पाकिस्तान को, ये बताया गया कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर के ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर नहीं है। यूके रिपोर्ट का जो कोर पॉइंट है ना, जो बुनियादी नुक्ता है, वो ये है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो फॉर्मली पार्टीज को रजिस्टर करने और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने नहीं देता, लेकिन मिलिट्री के इन्फ्लुएंस में इलेक्टोरल कंपटीशन और गवर्नेंस को वो शेप करता है। मतलब फौज चलाती है पाकिस्तान की हुकूमत, जमहूरियत वगैरह कोई नहीं है। ये एक ऑफिशियल अब डिसीजन यहाँ पे आ चुका है, इसको इस्तेमाल किया जाएगा बेतहाशा। यानी वोट तो होता है मगर जो असल गेम है वो किसी और के हाथ में है, फौज के हाथ में है, जीएचक्यू के हाथ में है। आज दिन तक सिर्फ ये जो है जुबानी कलामी या मीडिया रिपोर्ट्स पे बात होती थी, अब ये बकायदा यूके गवर्नमेंट की रिपोर्ट बन चुकी है। और अजीज़ान, जब गेम रेफरी भी वही हो, प्लेयर्स भी वही चूज कर रहा हो जो रेफरी हो, और स्कोर बोर्ड भी उसके पास हो, तो फिर इलेक्शन को इलेक्शन कहना सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाती है, जो कि यहाँ पे बात जो है वो क्लियर की गई है। इस रिपोर्ट के अंदर 2024 के इलेक्शंस के ऊपर भी बात की गई है कि पीटीआई से बल्ले का निशान जो है वो छीन दिया गया, रोका गया, फिर भी पीटीआई जीत गई, ठीक है। लेकिन हुकूमत किसी और की है, अंदाजा करें कसम से। रिपोर्ट के मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को 2022 में 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। 2024 इलेक्शन से पहले पीटीआई कैंडिडेट्स को पार्टी के नाम के ऊपर सिंबल से रोका गया, उन्हें इंडिपेंडेंट जो है कैंडिडेट्स के तौर के ऊपर इलेक्शन लड़ने पड़े। उसके बावजूद पीटीआई ने जिन लोगों को, जिन खंभों को इमरान खान ने, हम कहते हैं कि टिकट दिया, बैक किया, वो जीत गए और सबसे ज्यादा उन्होंने सीटें ली। लेकिन पीएमएल नून और पीपल्स पार्टी को कोalition गवर्नमेंट बना के गवर्नमेंट दे दी गई। और ऑब्जर्वर्स के मुताबिक इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं थे। इसको नीचे ब्रश डाउन करने की कोशिश की जा रही है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे, इसका मतलब बड़ा सादा सा है कि अवाम ने वोट एक तरफ दिया है और पावर दूसरी तरफ चली गई है। फिर वो कहते हैं कि जी बेतहाशा करप्शन है, रिश्वत सतानी है, नेपोटिज्म है,
पैट्रोनेज है और अकाउंटेबिलिटी का सिलेक्टिव वेपन इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। रिपोर्ट ये मुसलसल बार बार कहती है कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो हर तरफ फैली हुई है। रिश्वत सतानी, अकरबा परवरी, पॉलिटिकल पेट्रोनेज, सब कुछ। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो कहता है ये है कि एहतसाब जो है वो सिर्फ चंद मखसूस लोगों के ऊपर होता है, यानी नैब केसेस जो हैं वो मखसूस लोगों के ऊपर किए जाते हैं, सियासी मुखालफिन के ऊपर किए जाते हैं, या जिनको डंडा देना होता है उनके ऊपर किए जाते हैं। ठीक है, ये बात यहां पे की गई है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के ऊपर मजीद उन्होंने बात की है कि जनाब एक्सप्रेशन जो है वो लिखा हुआ तो है, इंसानी हकूक का एक लफ्ज तो लिखा हुआ है, असेंबली के अंदर बातचीत भी की जाती है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर ये कोई भी नहीं है। इंसानी हकूक नाम की कोई सिरे से कोई चीज है ही नहीं है, दिए नहीं जा रहे, है भी तो सिर्फ और सिर्फ कागजों के अंदर है। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए और असेंबली के अंदर होना चाहिए। रिपोर्ट लिखती है लेकिन के जनाब पीटीआई के लीडरशिप के, पीटीआई के सपोर्टर को, इमरान खान के सपोर्टर को कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। उनको धमकियां दी जाती हैं, उनको बार बार हरासतों में, डिटेंशन के अंदर रखा जाता है, उनके ऊपर सेडिशन और टेररिज्म के चार्जेस बनाए जाते हैं और उनको लंबे लंबे प्रिजन सेंटेंसेस दिए जाते हैं। इमरान खान की केस हिस्ट्री की रिपोर्ट भी यही कहती है कि मई 2023 अरेस्ट जो है वो जनवरी 2025 को अगर आप देख लें, ठीक है, उसको भी अगर आप देख लें कि 14 साल की उनको सजा दी गई है, और अगस्त 2025 में आप दोबारा देख लें तो 108 पीटीआई मेंबर को जेल में रखा गया। मई जो 9 मई 2023 की प्रोटेस्ट के ऊपर, यहां मेरे खिलाफ भी मुकदमे, 2 उम्र कैद मुझे भी दी गई हैं। तो ये रिपोर्ट कहती है कि ये सब कुछ जो है ये नाजायज काम है, ढकोसला है, सिलेक्टेड काम है। ठीक है, पॉलिटिकल डिसेंट को सिक्योरिटी थ्रेट का लेबल लगाकर फिर कानून के नाम के ऊपर लोगों को दबाया जा रहा है। ये रिपोर्ट कहती है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पीटीएम को उन्होंने कहा कि जी टेररिस्ट लिस्ट के ऊपर भी डिसेंट के अंदर डाला गया है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो पश्तून राइट्स के लिए खड़ी हुई है उसको अक्टूबर 2024 में प्रोस्क्राइब्ड जो टेररिस्ट ग्रुप के तौर के ऊपर डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी ये पहले लोगों को दबाते हैं और उसके बाद उन पे लेबल ठप्पा लगा देते हैं कि ये दहशतगर्द है। ये अमेरिका की रिपोर्ट कह रही है। एमक्यूएम लंदन की भी बात की गई है कि ऑफिशियली वो बैन नहीं है मगर उनकी स्पीचेस को जो है वो बैन कर दिया गया है, उनके सपोर्टर्स को अरेस्ट किया गया। अल्ताफ हुसैन की स्पीचेस बंद की गई हैं, सपोर्टर्स की रैलीज में उनको अरेस्ट किया जाता है जनाब। उसके बाद कहा गया है कि पाकिस्तान एक सर्वेलेंस स्टेट बन चुकी है। आईएसआई को कॉल्स, मैसेजेस इंटरसेप्ट करने के लिए एक लीगल कवर जो है वो प्रोवाइड किया गया है। जुलाई 2024 गवर्नमेंट ने आईएसआई को फॉर्मली ऑथराइज कर दिया है कि वो शहरियों की कॉल्स और मैसेजेस को इंटरसेप्ट करें, जो मर्जी उनका चाहता है करें। पीका लॉज बना दिए हैं, मैस सर्वेलेंस की जा रही है। LIMS सिस्टम के तहत मिलियंस ऑफ यूजर्स को मॉनिटर किया जा रहा है। WMS 2.0 सिस्टम के तहत इंटरनेट की इंस्पेक्शन की जा रही है, ब्लॉकिंग की जा रही है। कंसर्न्स हैं सहाफियों की तरफ से, एक्टिविस्ट की तरफ से, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की तरफ से, टारगेटेड सर्वेलेंस की जा रही है और ओवरसाइट, जुडिशियल ऑथराइजेशन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। अजीज़ान, जब आपके फोन भी सेफ ना हो और इंटरनेट भी आपका कंट्रोल हो तो फिर जमहूरियत सिर्फ एक नारा बन के रह जाती है, होती कोई नहीं है। ये रिपोर्ट कह रही है बरतानिया की। रिस्क जो कहा गया है वो उसका कंक्लूजन क्या है? लीडर्स को ने कहा है कि हकीकी रिस्क है, एक्टिविस्ट को रिस्क है, ऑर्डिनरी सपोर्टर्स को ने कहा कि कम रिस्क है, उनको कम खतरा है। जो कि रिपोर्ट के खास तौर के असेसमेंट ये है कि हाई प्रोफाइल ऑपोजिशन लीडर को स्टेट से प्रोसिक्यूशन और सीरियस हार्म का रियल रिस्क हो सकता है, और ऑर्डिनरी मेंबर सपोर्टर जो आम है उनको इतना रिस्क नहीं है, लेकिन रिस्क उनको भी है। लेकिन अगर वो एक्टिविज्म के अंदर इन्वॉल्व है या वो प्रोटेस्ट के अंदर इन्वॉल्व है या उनके खिलाफ वायलेंस किया गया है तो तब उनको शदीद रिस्क है। यानी सिस्टम का फोकस लीडरशिप के खात्मे के ऊपर है, लीडरशिप को दबाने के ऊपर होता है। इसलिए इमरान खान को जाहिर बात है कि कैद के अंदर रखा गया है। टॉप को न्यूट्रलाइज करो, मूवमेंट खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान को कौसी डेमोक्रेसी दुनिया को पता है कि कहा जा रहा है, इसलिए आउटक्राई जो है इसके ऊपर इतनी कम है। पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान इसी तरह चल रहा है, फौजी चला रही है। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी, जमहूरियत सिर्फ नाम की है। स्टेट इंस्टीट्यूशन मिलिट्री के इन्फ्लुएंस के साथ चलते हैं और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, इसलिए रिप्रेशन भी होता है। तो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स भी अक्सर बहुत लिमिटेड होता है। वो तंग आए हुए हैं और कहते हैं कि यहाँ पे तो ये काम होता ही है, क्योंकि पाकिस्तान एक जो है उसको एक बाकायदा तौर के ऊपर नॉर्मल
नॉर्मल डेमोक्रेसी समझा ही नहीं जाता। अज़रमन, आज आपने जो बात भी सुनी है ना, ये मेरी पर्सनल रैंट नहीं है, मैं अपने पास से कोई बात नहीं कर रहा हूं, ये यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल गाइडेंस का जो है वो समरी है, खुलासा है कि जनाब इलेक्शन मैनिपुलेशन पाकिस्तान के अंदर होती है, सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होती है, लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, आवाज हक बुलंद करने के ऊपर उनको डक लिया जाता है। पाकिस्तान एक सर्वेलेंस स्टेट है, नॉर्थ कोरिया सर्वेलेंस स्टेट है, पता है आपको? पाकिस्तान एक सर्वेलेंस स्टेट है, ये यूके गवर्नमेंट कह रही है। इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस होती हैं, जबरी गुमशुदगियां होती हैं, मिसिंग पर्सन लोग बना दिया जाता है, और मिलिट्री का इन्फ्लुएंस गवर्नेंस के ऊपर मौजूद है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को वाकई डेमोक्रेसी अगर आपने बनाना है तो ये सिर्फ इलेक्शन का ड्रामा नहीं चलाना है, ठीक है? ये बात जहन के अंदर रखें। और अवाम को कब तक आप मैनेज्ड पॉलिटिक्स के जरिए चला लेंगे या मुल्क को आप बचा लेंगे, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस रिपोर्ट के स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर पार्ट 2 बनाऊं तो तब भी मुझे बता दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस मुद्दे को दबाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है, ये बड़ा अहम मामला है, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। एक ऑफिशियल रिपोर्ट इस वक्त आपको मिल गई है जिसके तहत ये बाकायदा तौर के ऊपर पाकिस्तान में जारी फस्तायत को एक बरतानवी हुकूमत बता रही है कि कर रहे हैं, ये ड्रामा चल रहा है, और वीजा और इमिग्रेशन के ऊपर भी इसका असर तो है ही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज शेयर दिस वीडियो, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। खुदा हाफिज।